सिंहस्थ को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इंदौर और उज्जैन के आसपास के इलाकों की सड़क कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिसके तहत इंदौर और उज्जैन के आसपास कई नए रिंग रोड भी प्रस्तावित हैं। लेकिन अब किसान इस योजना के विरोध में सड़कों पर उतर चुके हैं। आज बड़ी संख्या में इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश दर्ज कराया। खुड़ेल, महू, इंदौर और सांवेर के किसान यहां अर्धनग्न और हाथों में काली पट्टी बांधकर पहुंचे और जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध दर्ज कराया। किसानों का कहना था कि या तो प्रस्तावित परियोजना को निरस्त किया जाए या प्रभावित किसानों को वर्तमान बाजार भाव से कम 4 गुना मुआवजा दिया जाए। किसान संघ के अनुसार ये परियोजना 44 गांवों की अति उपजाऊ सिंचित कृषि भूमि को प्रभावित कर रही है, जहां साल में 3 से 4 फसलें ली जाती हैं और हजारों परिवारों की आजीविका उसी पर निर्भर है। इंदौर में आउटर रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पूर्वी और पश्चिम, तो उज्जैन के सिंहस्थ को देखते हुए आउटर रिंग रोड का निर्माण कर रहे हैं। अगर पश्चिमी रिंग रोड बन जाती है तो पूर्वी रिंग रोड की जरूरत ही नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्वी में 4 रोड है और उस पूर्वी रिंग रोड का जो इनका अलाइनमेंट है, ये भूमाफियाओं के चक्कर में इन्होंने हमारी उपजाऊ जमीन को खत्म करना चाहा है और उसमें मेरी जैविक भूमि भी जा रही है। मैं पिछले 4 वर्षों से रजिस्टर्ड जैविक खेती कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। उस जमीन को ये पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं और उसी के लिए मुझे अभी तक नवाचार के लिए और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करने के लिए सम्मान दिए गए हैं। इन सम्मानों को जब जमीन ही नहीं रहेगी, सम्मान का क्या करूंगा? तो इन सम्मानों को मैं वापस करने आ रहा हूँ। ये स्थिति हमको इसलिए लाना पड़ेगी। आज 2 साल से हम हर सांसद महोदय, विधायक महोदय, कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक भी हमारी बात पहुंचाई है, हमने गडकरी तक भी पहुंचाई है, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। आज हमको ये मजबूर है कि हमारे कपड़े उतारना पड़े। सरकार हमको यूं भी नंगा कर रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस पूर्वी रिंग रोड की प्रस्तावित परियोजना को निरस्त नहीं किया तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।